हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी लोकेशन यानी कि सप्लायर की लोकेशन और रेसिपिएंट की लोकेशन दोनों ही इंडिया में है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है, अगर आप कोई भी सर्विसेज सप्लाई करते हैं रेसिपिएंट को और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन का ही प्लेस हो जाती है। ठीक है जी। अब अगर हम लोग रेसिपिएंट जो है रजिस्टर नहीं है, रेसिपिएंट जो है रजिस्टर नहीं है और आपके पास उसकी लोकेशन है अपने रिकॉर्ड के अंदर, यानी कि सप्लायर के पास अपने रिकॉर्ड के अंदर उसकी लोकेशन अवेलेबल है, तो उस केस में जिस प्लेस की उसके पास लोकेशन है वो लोकेशन ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अच्छा, अगर वो लोकेशन भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होएगा? प्लेस ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, अगर आपका केस इन सर्विसेज में फॉलो करता है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होएगा जो इन क्लोजेस के अंदर मेंशन है। ठीक है जी। जैसे कि हम लोग पहले बात करते हैं, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आर्किटेक्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप, या फिर आप कोई होटल इन या गेस्ट हाउस वगैरह में एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई ऐसे एकोमोडेशन दे रहे हैं जहाँ पे सोशल गैदरिंग होने वाली है, कोई कल्चरल इवेंट होने वाला है, उस टाइप की कोई मैरिज होने वाली है, आप एकोमोडेशन के लिए उनकी सर्विस दें, या फिर कोई ऐसी सर्विस जो कि ऊपर जो तीनों पॉइंट हमने मेंशन किए हैं इनकी एंसिलरी सर्विस है, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द प्लेस होती है, यानी कि जहां पे वो फंक्शन किया जा रहा है या लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। अगर वो प्रॉपर्टी बन चुकी है तो ठीक, अगर वो प्रॉपर्टी बनी नहीं है अभी, वो सिचुएट होने वाली है, बनने वाली है, तो उस केस में जहां पे वो बनेगी प्रॉपर्टी उस लोकेशन की ही उसी को लोकेशन आपको माननी पड़ेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, अगर जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड हो इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ रेसिपिएंट रहता है। ठीक है जी। यानी कि अगर कोई दिल्ली का बंदा सप्लायर है और जो लेने वाला है सर्विस वो भी हरियाणा का है, दिल्ली का सप्लायर हरियाणा का है रेसिपिएंट, और लेकिन उसको जो प्रॉपर्टी बनवानी है वो दुबई में बनवानी है। ठीक है जी। तो जो आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको दुबई में, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई नहीं मानी जाएगी। वैसे तो दुबई होती क्योंकि लोकेशन प्रॉपर्टी दुबई है, लेकिन अपना केस क्योंकि आउटसाइड इंडिया हो गया, तो उस केस में आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में रहेगी वो मिस्टर बी की यानी कि हरियाणा की रहेगी। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं अगली, अगर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, कोई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जहां पर वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है उस प्लेस को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं हम, कोई आप ट्रेनिंग प्रोवाइड, जैसे मान लेते हैं मैं हेमंत गर्ग हूं, तो मैं कोई किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई जीएसटी के बारे में कुछ बताने के लिए मेरा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और मैंने क्या किया, उनको कुछ टीच किया जीएसटी के बारे में, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होएगा? अगर जो हम मेरे को जैसे वो अपॉइंट कर रहे हैं, तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है जो सर्विस ले रहे हैं, वो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उन्हीं की लोकेशन हमें मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जहां पर वो इवेंट जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है ऑर्गेनाइज किया गया है उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस की, वो क्या है जी? एडमिशन टू एनी कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग या फिर अम्यूजमेंट पार्क, इन जगहों पर अगर आप एडमिशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको अम्यूजमेंट पार्क है और आप किसी टिकट के चार्जेस ले रहे हैं उसमें एडमिशन के लिए,
तो उस केस में जो वो प्रॉपर्टी जहां वो लोकेशन है वही लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है जी। अगर आप सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक या स्पोर्टिंग इवेंट की, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो आप उससे एंसिलरी सर्विसेज हैं, तो उस केस में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है लेने वाला तो उसी की लोकेशन यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन की ही लोकेशन मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो लोकेशन जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस लोकेशन को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। लेकिन अगर वो प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि आपकी ही लोकेशन मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अब हम लोग अगला बात करते हैं। अगली बात जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अगर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो गुड्स की, और जो सर्विस लेने वाला है, जो रेसिपिएंट है, वो है रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होएगा रजिस्टर्ड पर्सन का ही प्लेस मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर वो गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम है आपका और आप दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है जी, और एक बंदा हरियाणा का है, उस बंदे ने आपको गुड्स दे दिए दिल्ली में आकर कि भाई आप इसकी डिलीवरी कर दीजिए पंजाब में या महाराष्ट्र कहीं भी, वो कह देते हैं कि भाई इसकी डिलीवरी कर दीजिए। ठीक है जी। तो उस केस में क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्योंकि उसने गुड्स आपको दिल्ली में प्रोवाइड किए लाके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आती है बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि आप कोई व्हीकल चलाते हैं उसमें आप पैसेंजर को बिठाकर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है जी। तो उस केस में रजिस्टर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी का प्लेस मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं है तो जो पैसेंजर है जो जहां से वो इम्बार्क कर रहा है यानी कि जहां से वो चढ़ रहा है आपके व्हीकल में, तो उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब लोग हम लोग अगली बात करेंगे। अगली बात क्या है, कोई आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि ऑन बोर्ड है। ठीक है जी। ऑन बोर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है जी। यानी कि व्हीकल के ऊपर आप, जैसे कि आपका हो गया प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, इनके ऊपर आप कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो उस केस में जहां से वो प्लेन या जो बोट है या जो आपका ट्रेन है जो चली थी, जो एम्बार्क की थी, जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट था जो उसका, वही हम लोग मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। यानी कि अगर मान लेते हैं दिल्ली में आपकी ट्रेन चली और वो आपकी पटना में जा रही है, ठीक है जी, और बीच में किसी प्लेस पे जाकर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की उसके अंदर, ठीक है, तो जहां से वो ट्रेन चली है यानी कि अपने कैसे दिल्ली, तो दिल्ली ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, केबल से रिलेटेड है, या फिर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर आते हैं आपके 4 केस। पहला केस, अगर वो जो लाइन है वो फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, कोई फिक्स लाइन हमने बिछा रखी है, कोई केबल लगने वाला है, कोई लाइन के थ्रू लग रहा है वो, या फिर कोई डिश टीवी लग रहा है, तो जहां पर वो डिश टीवी लग रहा है या वो लाइन ब्रॉड लाइन बिछाई गई है, तो जहां पर वो इंस्टॉल की गई है उसी लोकेशन को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी। अगली बात करते हैं, अगर वो जो सर्विस है आपकी वो पोस्टपेड सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई पोस्टपेड सर्विसेज है, तो उस केस में जो बिल के ऊपर एड्रेस मेंशन है, जो बिलिंग एड्रेस है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो प्रीपेड है, यानी कि आप कोई वाउचर वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, मोबाइल का जैसे वाउचर होता है वो आप सेल आउट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके अंदर आप आते हैं आपके 2 केस। पहला, आप कोई सेलिंग एजेंट के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप सेलिंग एजेंट के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं
तो उस केस में जो एजेंट का प्लेस है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अगर वो वाउचर डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट हो रहा है तो जहां से वो सेल आउट हो रहा है, जहां पे उसकी प्रोसीड रिसीव हो रही है, वो प्लेस ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ केस आता है अदर केस, यानी कि अगर आपका केस इन चारों में से किसी में, तीनों में से फॉल नहीं कर रहा है तो फोर्थ केस में फॉल करेगा। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस ऑफ रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट का आपके पास एड्रेस अवेलेबल है तो वही प्लेस जो रेसिपिएंट का है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपके पास रेसिपिएंट का प्लेस नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो सप्लायर है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगर आप कोई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपके पास रेसिपिएंट का प्लेस अवेलेबल है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का प्लेस ही होती है। लेकिन अगर आपके पास उसका प्लेस एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई यानी कि आपकी ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है जी। अगर कोई इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर इंश्योरेंस रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रेसिपिएंट की लोकेशन हमारे पास अवेलेबल होती है तो जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। लेकिन अगर उसके एड्रेस अवेलेबल नहीं है, वैसे तो जनरली कभी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर इनकेस ऐसा है तो प्लेस ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है जी। अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है और वो सर्विस आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या कोई स्टेट अपनी लोकल अथॉरिटीज भी हो सकती है, तो उस केस में जिस जिस जगह पर वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, जिस जिस स्टेट को वो प्रोपोर्शन एलोकेट किया गया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों, अगर आपको जीएसटी के अंदर किसी भी टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पे जो नंबर प्रोवाइड किया गया है या ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है उस पर आप कभी भी बेहिचक आप अपनी क्वेरी मेंशन कर दीजिए। हम लोग उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्या को सोल्व करने की पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू।